हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सवाल कर रहे थे और उसी में हमने इंडिया रैंकिंग पढ़ी थी। लास्ट हमारे जो हमने वीडियो किया था उससे पहले रैंकिंग की लिस्ट भी आपको दे दी थी और उससे रिलेटेड सवाल भी हमने किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आज के सवाल डिस्कस करते हैं। आप पूरी तरह वीडियो देखा करिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि एंड में हमने इसके जो आंसर की है वो भी डाली हुई है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करिए। तो कोशिश करिएगा वीडियो में बने रहें। पहला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो सवाल यही है कि ये जो बांध है हमारा, ये किस नदी के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, तो कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब सबसे पहले हम इस नाम की चर्चा करते हैं। नाम क्या है हमारा? मेकेदातु बांध। मेकेदातु क्या है? एक घाटी है। ठीक है, और ये घाटी जो है कावेरी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उसी के बीच में स्थित है और इसी के ऊपर इसका नाम मेकेदातु है। अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये जो कावेरी जल विवाद है ये चर्चा में क्यों है? ठीक है, इस बांध का जो निर्माण है कावेरी नदी पर कर्नाटका ने कराया है। ठीक है, कर्नाटका ने कराया है और कावेरी जल विवाद जो है आपने सुना होगा, इसके बारे में पहले से चला आ रहा है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है और इसी वजह से ये जो बांध बनने जा रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या फिर करंट का सवाल आपका बन सकता है। कावेरी नदी आपको पता है कावेरी पश्चिम घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ना। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बोल के बताई है कि भाई इस बांध का निर्माण कावेरी नदी पर कर्नाटक ने कराया है, जिस पर राष्ट्रीय हरित न्यायालय एनजीटी ने समिति का गठन किया है। हमने एनजीटी के बारे में पहले भी पढ़ा था, जिसमें जो मेन अध्यक्ष हैं वो हैं ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। इसमें कावेरी और उसकी सहायक अर्कवती नदी का पानी एकत्रित किया जाएगा। तो अभी ये बांध बनेगा तो तमिलनाडु को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पानी तो इकट्ठा हो गया, कम पानी प्राप्त हो पाएगा, इसीलिए क्या है चर्चा में चल रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा एड्डू शहर। ठीक है, सवाल में ये जो मेन बातें हैं वो वैसे भी कलरफुल हैं और आपको ध्यान में रखनी कि एड्डू शहर जहां भारत अपना महावाणिज्य दूतावास खोल रहा है किस देश में अवस्थित है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? मालदीव, जो कि चर्चा में रहता है। कभी सेलिब्रिटीज़ और ये सब आपको पता ही, अभी बैन भी कर दिए थे कि अब कोई नहीं आएगा पैंडेमिक के अंदर। तो मालदीव में ये बनना जा रहा है महावाणिज्य दूतावास। मालदीव अरब सागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है भारत का और आपको पता ही है कि चीन जो है इस पर अक्सर डोरे डालने की कोशिश करता है, इसीलिए इस मालदीव पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। भारत समय समय पर मालदीव के साथ इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। अभी $25 मिलियन भी उसे दिए गए थे। अब देखिए अगला सवाल हमारा, कोरोना महामारी में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में मदद हेतु कौन सी हेल्पलाइन जारी की गई है? ठीक है, अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इसके अंदर बड़ों की नहीं बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम थी कि उनको कैसे रोका जाए, घर के अंदर कैसे रखा जाए, और वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो जो है उनके अंदर भी जो कुंठित चीज़ें हैं वो बनने लगी थी, तो उसी के लिए संवेदना हेल्पलाइन जारी की गई है। ठीक है, किसने जारी की? एनसीपीसीआर ने। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, ठीक है, इसने इसको जारी किया है। अब ये जो संवेदना है इसकी भी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, संवेदना SAMVEDNA, सेंसिटाइजेशन एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ vulnerability थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अक्सर एग्जाम्स में आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। टोल फ्री नंबर भी है। अब हेल्पलाइन जो नंबर ऑब्वियस सी बात है, हेल्पलाइन के लिए आप कॉल करेंगे तो टोल फ्री नंबर 1800-121-2830। टाइमिंग्स भी हैं इसके, आप 10 से 1 और 3 से 8 बजे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी है वो इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको ज़रूर ढंग से पढ़िएगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग और वीडियो को पूरा देखो। अब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हमने पहला सवाल पढ़ा तो उसमें अब मेकेदातु जो है एक घाटी है, कावेरी नदी की बात आई, अब कौन सी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है पश्चिमी घाट में, तो एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी सारी आपको बताई जाती है, तो आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2020 के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है?
टाइम जो है, टाइम मैगज़ीन आपने नाम तो सुना ही होगा, टाइम्स है, फोर्ब्स हुए, तो ये जो टाइम मैगज़ीन है ये हर बार सूची निकालती है 100 लोगों की। इसमें रैंकिंग नहीं होती है, सिर्फ 100 लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं उनको। अब उस सूची के अंदर भारत के कितने लोग हैं, सवाल ये है। तो भारत के कितने लोग हैं, भारत के लोगों की हम बात करें तो 5, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 लोग हैं भारत के। अब रैंकिंग क्योंकि नहीं है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ नाम है, हम नाम देख लेते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, नरेंद्र मोदी जी को आप सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आयुष्मान खुराना जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। सुंदर पिचई जो कि गूगल के क्या हैं, CEO हैं। अगला नाम है बिल्किस बानो, बिल्किस बानो जो शाहीन बाग में दादी थी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, उनके बारे में है। और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, अब प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो हैं ये लंदन के हैं। लंदन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मरीज को HIV मुक्त करवाया, ठीक है। HIV यानी कि एड्स, और एड्स का आपको पता है कि अब तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा गया था। तो ये जो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता हैं जो भारतीय मूल के हैं, इन्होंने लंदन के अंदर मरीज को HIV मुक्त कराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये 5 लोग हैं जो भारत से हैं और टाइम्स की सूची में शामिल हुए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल जो मैं आपसे फोर्ब्स की बात कर रही थी कि जो फोर्ब्स है उसमें तो महिलाओं को रैंकिंग दी जाती है 1 से लेके 100 तक, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो ये जो फोर्ब्स है, विश्व की सर्वाधिक 100 महिलाओं के अंदर भारत की कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं, ये सवाल है आपका कि भारत की कितनी महिलाएं शामिल है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर है A, यानी कि 3 महिलाएं शामिल हैं। ऑब्वियसली बात है, अब आप नाम जानना चाहेंगे तो पहला नाम है हमारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, कौन से स्थान पर है, 41वें स्थान पर है। रोशनी नडार मल्होत्रा, रोशनी नडार HCL की जो कार्यकारी अधिकारी हैं, शिव नडार की ये बेटी हैं, कौन से स्थान पर है, 55वें स्थान पर है। किरण मजुमदार शो कौन से स्थान पर है, 68वें स्थान पर है। तो भारत की ये 3 बेटियां हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल है और वीडियो पूरा देखना, लास्ट में आपको आंसर की भी दे रखी है इसके अंदर। किस राजनेता को लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है। फोर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो अभी उससे रिलेटेड सवाल है कि भाई नंबर 1 कौन है। चाहे इसे वैसे पूछ लिया जाए तो वैसे पूछ ले फोर्ब्स का नाम लेके, या फिर नंबर 1 पे, तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर। एंजेला मार्केल जो कि कौन है, जर्मन चांसलर हैं, ठीक है, जर्मन चांसलर है एंजेला मार्केल नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है कौन, जो ये इसका ऑप्शन दिख रखा है आपको, क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीना लेगार्ड पहले फ्रांस में IMF चीफ थी, फ्रांस की हैं, और अब क्या है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। और 3rd नंबर पे है कमला हैरिस। कमला हैरिस USA की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो देखिए तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो अगला सवाल है ये ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की है। ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, सभी जगह पर कहीं ना कहीं के प्रवासी रहते ही हैं, यानी कि मतलब कोई भारत का होगा, कोई चीन का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई इंडोनेशिया का होगा, अलग अलग जगहों पर सभी लोग रह रहे हैं, है ना। सवाल क्या है कि विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं, सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, भारत, ठीक है। भारत के जो लोग हैं, अगर हम प्रवासियों की संख्या देखें तो वो सबसे ज़्यादा है भारतीयों की। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर 1-2 चीज़ें और समझते हैं। वर्ष 2020 में विश्व में कुल प्रवासियों की संख्या, टोटल ओवरऑल कितने प्रवासी हैं पूरे विश्व के अंदर, 2020 का आंकड़ा निकाला है तो 28.1 करोड़, ठीक है, 28.1 करोड़। तो इसके अंदर आपको पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखनी है कि 28.1 करोड़ 2020 में विश्व के ओवरऑल प्रवासियों की क्या है, संख्या है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जनवरी 2021 में ये सारी जो रिपोर्ट है उसको क्या किया है, प्रदर्शित किया है। फिर हम देखते हैं कि भारत के, अभी हमने सवाल में भी पढ़ा था, है ना, कि सवाल ये पूछा था कि विश्व के अंदर सर्वाधिक संख्या प्रवासियों की किसकी जगह किसकी है, तो वो भारतीयों की है। भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न देशों में प्रवासियों के रूप में रहते हैं। भारत के 1.8 करोड़ लोग बाहर के देशों में रहते हैं, ठीक है, 1.8 करोड़। इसमें सर्वाधिक
35 लाख, ठीक है, इसके अंदर भारत के 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, 27 लाख अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर, और 25 लाख कहाँ पर रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको सवाल पता चल गया होगा कि पूछा था कि सब सर्वाधिक जो प्रवासी हैं वो सर्वाधिक संख्या में जो बाहर की तरफ रहते हैं वो कौन है, तो भारत इसमें आया था। फिर आपको मैंने बताया कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल प्रवासी कितने हैं विश्व के अंदर, 28.1 करोड़ हैं। भारत के 1.8 करोड़ में से कहाँ कहाँ रहते हैं, 35 लाख रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में, 27 लाख रहते हैं अमेरिका के अंदर, और 25 लाख कहाँ पे रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, अब एक सवाल आपसे, ये मैं आपके लिए बना भी दूंगी, लेकिन वैसे जनरल हम बात कर रहे हैं। अगर पूछे कि किस देश में सर्वाधिक प्रवासी रहते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के अंदर रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यूएसए। ठीक है, इसका आंसर यूएसए होगा। यूएसए के अंदर लगभग 5.1 करोड़ लोग रहते हैं जो कि कौन है, प्रवासी हैं। ठीक है, और भारत के यूएसए में कितने रहते हैं, 27 लाख। सेकंड नंबर पे कौन है, जर्मनी, कितने लोग, 1.6 करोड़। थर्ड नंबर पे सऊदी अरब, कितने लोग, 1.3 करोड़। फोर्थ नंबर पे रूस, कितने लोग, 1.2 करोड़। और फिफ्थ नंबर पे ब्रिटेन, कितने लोग, 90 लाख लोग। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेट करते भी सवाल दूसरे वीडियो में और बना देंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस पूछ लीजिएगा। अगला सवाल देखो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मिशन आर्टेमिस का संबंध किस ग्रह उपग्रह की यात्रा से है। ठीक है, मिशन कौन सा है, आर्टेमिस। आंसर क्या है, सी, कौन सा, चंद्रमा। अब ये जो मिशन आर्टेमिस है, सवाल था कि किस ग्रह उपग्रह की यात्रा से है, चंद्रमा की यात्रा से रिलेट करता हुआ ये सवाल है। क्या है ये, एक मानव मिशन है। ठीक है, मनुष्य भेजा जाएगा कहाँ पर, चांद पर। कब भेजा था पहली बार, 26 जुलाई 1969। अपोलो सेकंड मिशन जो था उसके थ्रू कौन गया था यहाँ पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप सभी ने नाम सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक है, और 1972 के बाद कोई भी मानव वहाँ पर नहीं गया है। तो 50 साल बाद ये जो मिशन है इसे फिर से किया जा रहा है, मिशन आर्टेमिस, जो कि यात्रा करेगा किसकी, चंद्रमा की। और ये किस प्रकार का मिशन है, मानव मिशन है, मनुष्य भेजा जाएगा चांद पे, है ना। अब आप ध्यान रखें कि आपको टेलीग्राम पे तो PDF मिल ही जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। आप जो हमारा वीडियो है इसको पूरा लास्ट तक देखा करो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि लास्ट में ये आंसर की है, ये देख रहे हो, ये पूरे आंसर की आप लोगों के लिए लिख दी है, ताकि आप अपना खुद का भी टेस्ट कर सकें। आप लोग ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, इससे रिलेटेड और भी जो सवाल हैं वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे। ये पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दिया करो, ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।